हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप किसी भी बुक जिसे आप रीड कर रहे हैं उससे मैक्सिमम नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आप उसे रिटेन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, जिसे आप उसे फ्यूचर में भी यूज कर सकें। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो ये है कि जब आप किसी बुक को पढ़ना शुरू करें, आपने उसके एक चैप्टर को पिक किया जिसे आप रीड कर रहे हैं, तो हैव अ हाइलाइटर और अ पेंसिल इन योर हैंड, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहे हैं आपको उनको अंडरलाइन करते जाना है। उस पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हैं आपको उन्हें अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। अब इससे क्या होने वाला है आप समझो, आपका माइंड ऐसे वर्क करता है कि जब आप उस कंटेंट को फ्यूचर में रिवाइज करने वाले हैं तो वो हाईलाइटेड या अंडरलाइन कंटेंट सबसे पहले आपका माइंड पिक करेगा और उससे आपको उस पूरे चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी लर्निंग बहुत डीप रूटेड रजिस्टर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, जब आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है फिर आपको उस चैप्टर की एक समरी क्रिएट करनी है और इस समरी में अब आप क्या लिखने वाले हैं। यस, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो आपने हाईलाइट किए थे पॉइंट्स या अंडरलाइन किए थे उनको ही आपको अपनी समरी में मेंशन करना है। ये आपके नोट्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी भी चीज को समझने के बाद लिखते हैं तो रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि अराउंड 70 to 75% आपका ब्रेन उन कंटेंट्स को ज्यादा अच्छे से रजिस्टर कर पाता है सिर्फ पढ़ने की बजाय। यानी कि अगर आपने सिर्फ पढ़ा होता उसके कंपैरिजन में ये 70 to 75% ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, बजाय इसके कि आप कभी भी उसको ना रिवाइज करें तो भी। अब यहाँ मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप कभी रिवाइज नहीं करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपको कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। नाउ थर्ड जो चीज करनी है वो क्या है कि जब आपने उसकी समरी को क्रिएट कर लिया, दैट मींस अपने नोट्स क्रिएट कर लिए, तो अब इन नोट्स को आपको एक बार पढ़ना है और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट और अंडरलाइन करना है। अब इससे क्या होने वाला है, इससे होने ये वाला है कि जो पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा उसको श्रिंक करके आपने नोट्स क्रिएट किए और उसको भी ज्यादा श्रिंक करके आपने हाईलाइट्स क्रिएट कर लिए हैं जिसमें उन पूरे के पूरे चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो है। और सोचो ये कितना ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है तो वो आपके जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट अंडरलाइन नोट्स हैं उसमें वो इंफॉर्मेशन मौजूद है और वो आपके ब्रेन को किसी भी चीज को रिटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आता है वो मैजिक टिप, वो मैजिक फॉर्मूला जो आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकता है, कई टाइम ज्यादा आप अच्छे से रिटेन कर पाए, इसके लिए आपको हेल्प करने वाली है ये टिप, ये फॉर्मूला। और वो ये है कि जो भी आपने समझा, नाउ पिक समवन जिसे इस तरह के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट हो जो आपने लर्न किया है। मे बी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने किसी क्लासमेट के साथ ही काम कर सकते हैं। अगर आप कोई और फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं या आप मैनेजमेंट में हैं, तो वहां पे आप किसी ऐसे इंसान को पिक करिए जिसका सेम इंटरेस्ट है या उसके लिए भी ये कंटेंट रेलिवेंट है। एंड नाउ अब आपने जो समझा है थ्रू योर नोट्स एंड थ्रू द हाइलाइटेड पॉइंट्स ऑफ योर नोट्स, अब आप उस इंसान को ये चीजें शेयर करिए, ये समझाइए और कोशिश करिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकें। मैं आपको बताऊं आइंस्टाइन का जो स्टेटमेंट है वो आज भी वैलिड है कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग इन सिंपल वर्ड्स दैट मींस यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो अब जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होने वाला है, एक्सप्लेन करते टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी पूरी तरीके से रजिस्टर नहीं हुई हैं और आप उन्हें वापस पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि जो मिसिंग गैप्स हैं या कि ब्लैंक्स हैं आपकी लर्निंग में वो भी फिल अप होने वाले हैं क्योंकि आप उसे जाके वापस पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चार चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताऊं आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे, आपका टाइम कम यूटिलाइज होगा और आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आई होप कि आप इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लाइफ में जरा सा भी वैल्यू ऐड कर रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके आप बताइए कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं एक अच्छी लर्निंग के लिए या एक अच्छे आउटकम को क्रिएट करने के लिए। वो कौन सी बुक्स हैं जो आप पढ़ते हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर रही हैं। अगर आपका कोई मैजिकल और सीक्रेट फॉर्मूला है तो वो जरूर शेयर करिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बना के लोगों के साथ शेयर करूँ। और इस वीडियो को आप शेयर करिए उन लोगों के साथ बाई चांस जो स्टूडेंट हैं या अपनी जिंदगी में ग्रोथ के लिए उन्हें अच्छी लर्निंग की जरूरत है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है और देखिए आप कितने सारे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। सो आई विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड, लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। टेक केयर, बाय बाय।